नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बॉस्को है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो। हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ भगवान का दुआ से, थोड़ा सा मेरा प्रयत्न से, आप लोग का मदद से आज का दिन पहली गुट से दूर हूँ। ऑफ कोर्स मेरा फैमिली का सपोर्ट से बहुत बड़ा जरूरी है। अगर मैं किधर भी हमारा व्याकरण में गलती किया तो मुझे क्षमा कीजिए। तो बेसिकली आई एम मोर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जितने में आज हमारे भाई साहब और बहन लोग जो इस मीटिंग में हमको बुलाया गया, होप से चल नागपुर ग्रुप, आई एम वेरी ग्रेटफुल स्पेशली टू हेमंत भाई, संदीप भाई, ऑल ऑफ यू, क्या मुझे आज भी मौका दिया आप लोग ने शेयरिंग करने के लिए। ये जो टॉपिक है आज का, द फैमिली आफ्टरवर्ड्स, ये मुझे बहुत दिन से खेल रहा है मेरा दिमाग में। और इसीलिए क्योंकि 4 दिन से बहुत जोर से वायरस गिर रहा है, मुंबई में भी, घर में ही बैठा है, और किस तरफ से फैमिली का कितना जरूरत है, ये और नजीक मजबूती या समझौता आने लगा। दोस्तों, जो कुछ मैंने बात करेगा ये सब हमारा अनुभव है, और ये बुरा जरूरी है क्या ये जानना, क्या मैं जब भी बात करता हूँ, मैं ज्यादा करके जो हमारा बिल डेवलप साहब देख करता था, आई लाइक टू स्पीक फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, हृदय का भाषा, जो हकीकत जो रोज का रोज हमारा जिंदगी में हमें महसूस करता है। तो चलो हम और आप उस यात्रा पे जाते हैं, या थोड़ा सा और आज हम दोनों कुछ और ध्यान दे सकते, क्या ये प्रोग्राम में रहने के लिए कितना मजबूती कर सकते। अभी एक भाई साहब ने शेयर किया, क्या रक्षाबंधन का दिन थोड़ा सा उसमें स्लिप हो गया। मुझे भी मेरा माना हुआ बहन का घर पे गए थे हम, और वहां पे रक्षा का सब कुछ हो गया, विधि रीत हो गया, सब कुछ हो गया, राखी पहनाया उसने। और बाद में थोड़े टाइम के बाद में उनका घर का रिलेटिव लोग अंदर था, बाहर आया, उन लोग पिकनिक के लिए आया था। मैं समझ गया था क्या इनका प्रोग्राम चल रहा है, समझ गया ना अपना कौन सा प्रोग्राम। उसमें से एक जन उठ के मेरे को बोलता है, अरे बॉस्को भाई मुझे सिखाओ ना दारू कैसा बंद करने का। तो मैं हंस के, आई एम नॉर्मली, मैं बहुत जोक करता हूँ, और मैं बोला दारू कभी छोड़ा, दारू कभी पकड़ा नहीं तुमको, तो छोड़ने के बात ही नहीं आते। लेकिन उसी टाइम पे मेरा मिसेस बोला, देखो आज ना हम लोग यहाँ पे आया है एक रक्षाबंधन प्रोग्राम के लिए, इसके बारे में अपन कभी भी वापस बात करेगा नेक्स्ट टाइम। और उधर ही टॉपिक खलास हो गया। बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का कृपा, मैं तो थोड़ा सा अंकर आया था मेरे में, क्या थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूं क्या है क्या नहीं है। बट देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ द सपोर्ट। और आज का जो है टॉपिक, ये इतना महत्व का है, क्या कभी कभी हम लोग ए में भूल जाता है क्या उनका जो सपोर्ट है बहुत जरूरी है। अभी कोई भाई साहब बहन की जो इस प्रोग्राम पे अभी है सुन रहा है, बोलेगा ओ लेकिन मेरा शादी में हो गया। नो प्रॉब्लम, हमारा फैमिली है, डैडी है, मम्मी है, भाई बहन है, कोई नहीं तो हमारा सोसाइटी है, रिलेटिव है, दे ऑल आर फैमिली। कंपनी में जो काम करते हैं हमारे जो कलीग्स है, वो भी हमारा फैमिली है। सो वी मस्ट नो दैट वो भी बहुत बड़ा खेल के महत्व का है हमारा रिकवरी में।
अगर आप ध्यान से देगा प्रस्तावना को, वहां पे स्पष्ट से दिया है कि हमारा प्राइमरी पर्पस दारू बंद करने का है और प्राइमरी पर्पस इज स्टॉप ड्रिंकिंग। व्हाट अबाउट सेकेंडरी? हम स्कूल गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज में गया, ग्रेजुएशन लास्ट में होता है, उसका बाद में मैं काम पे गया तो मेरा ट्रेनिंग लेता हूं, देन आई बिकम अ प्रोफेशनल। और इसी तरह से हमारा भी प्रोग्राम कितना सुंदर से बना हुआ। मान लिया हमारा फाउंडिंग फादर्स को, जहां पे वो कहते हैं कि आप प्राइमरी पर्पस एंड सेकेंडरी पर्पस क्या है, ये कहाँ मिलेगा हमको? ये हमको हमारा 11:30 टप्पा में मिलेगा। इन 11.5 स्टेप्स कहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है ऑफ अल्कोहल, खाली वो पहला टप्पा में दिया है। देखो, पढ़ो वापस आज, हम लोग भूल जाता हो। तो नाउ अल्कोहल इज नॉट माई प्रॉब्लम, अल्कोहल मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन ये बीमारी अल्कोहलिज्म, ये मेरे लिए तकलीफ है। और सबसे बड़ा जो चीज है, वो जो फैमिली जो हमारा है, परिवार है, जो उनको इफेक्ट हो रहा है। और ये है, हम अल्कोहलिक देके इसको पहचानना क्या कितना प्रॉब्लम है। ये हम अकेला नहीं है, लेकिन हमारा तरफ से वो लोग भी मानसिक तरफ से तकलीफ में हो गए। आज इस प्रोग्राम में बहुत सारा एलन मेंबर्स भी जुड़ा हुआ है, हमारा ऑब्जर्वर्स भी है। फ्यू रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि फैमिली का इफेक्ट कितना होता है वो बहुत बड़ा हमारा रिकवरी पे भी होता है। और उनका कहाँ पे भी होता है। हम लोग ठीक है, हम लोग एक दारू पिया, एक पेग पिया या नशा किया, पूरा सुम में हो गया, सो गया, लेकिन वो जो इफेक्ट उनको है मन पे उनका, वो बहुत बड़ा तकलीफ होता है। और वो किधर घुस दिखाता है, वो हम उनका बीपी में, खुन्नस में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हम लोग को एक पे का विश्वास कम हो जाता है और हम लोग एक में से सही ढंग से बोलता नहीं है, और ये पूरा घर में फैल जाता है। तो टुडे ये जो बीमारी है हमारा अल्कोहलिज्म, इट इज अ डिजीज। डॉक्टर लोग ने दिखाया कि एक एलर्जी है ये। जैसा कि अगर बटाटा का एलर्जी है तो हमारा शरीर पे कुछ फोड़ी वीडी आ जाता है, बॉइल जाता है, डॉक्टर बोलता है बटाटा मत खाओ, बंद हो जाता है। वैसा अभी हमको ये एलर्जी हो गया। एक पैक भी हो, भाई साहब ने बोला मिले, हम खाली एक ग्लास बियर पिया, वहां से चल हो गया वापस। सो दिस इज द थिंग दैट हैपेंड, द फर्स्ट ड्रिंक दैट्स द डैमेज। और वो पहली गुड लेगा तो वो एलर्जी चालू होएगा। सो दिस इज अ डिजीज ऑफ एलर्जी। दूसरा होता है इट्स अ डिजीज ऑफ रिलेशनशिप, एक संबंध का है। मैं, खाली मैं और मेरा शराब संबंध था, बाकी का सब जन को वापरता था मैं। यानी कि मैं इस पृथ्वी पे खाली मैं रहता था, बाकी जितने भी है इस पृथ्वी पे, इस अर्थ के ऊपर, हम उनको वापरता था। कैसा हमको हमारा शराब मिलेगा करके। लुक एट इट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ फैमिली गोज थ्रू। उनको टेंशन होता था कि अब क्या होने वाला है, हमारा परिस्थिति क्या होगा। एंड दैट इज व्हाई हम लोग को बहुत जरूरी है पहचानने के लिए क्या हमारा फैमिली भी बहुत बड़ा जरूरत है हमारा रिकवरी होने के लिए। एंड उनके लिए तो अभी एल एन ऑन भी है। बहुत सारा टाइम हमको मैसेजेस आता है, सर आप बात करता है, भाई साहब आप बात करता है, लेकिन हमारा वाइफ को कैसा बोलेगा, क्या मेरा बच्चे लोगों को कैसा बोलेगा एल एन ऑन एल्टिन में जाने के लिए। प्लीज, आपका कोई तो दोस्त होगा ना इस प्रोग्राम पे जिसका वाइफ या फैमिली जा रहा है एल एन ऑन में, उनको बोलो ना बात करने को उनका मिसेस से। मिसेस टू मिसेस होता है, चलता है, इट वर्क्स। एंड देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल
समझने के लिए क्या सबसे बड़ा चीज हम जब मेरा शराब छोड़ता है वो होता है कि हम कैसा हमारा संबंध वापस जोड़ने का। और वो कैसा जोड़ेगा? वो विश्वास वापस कैसा लाएगा? हम खुद का उदाहरण देता हूं मैं। हम थोड़ा सा बाहर किधर गया, थोड़ा लेट हो गया, वापस आएगा तो पहले कौन सा नजर से अभी भी देखते मुझे, मैं देखते समझ लेता हूँ। एंड आई नो इट बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट नाउ। लेकिन मेरा स्पॉन्सर से बात करने के बाद में हमको पता पड़ा क्या, अगर मैं थोड़ा सा लेट होने वाला है तो प्लीज कॉल देम अप, फोन करो। आजकल सबका पास मोबाइल होता है। फोन करके बोला मैं इधर इधर अटक गया, मैं आ जाएगा फिर, या इस काम में थोड़ा सा जरूरत है इसलिए होता है। ये जब सब संबंध में कुछ चालू होता है, हमारा आध्यात्मिक का फाउंडेशन घर में मजबूती होने चालू होता है। विश्वास, एक में पर विश्वास करना बहुत बहुत तकलीफ है भाई साहब। हमको याद है कुछ 30 साल पहला एक दिन एक ए मेंबर से बात हो रहा था मेरा। तभी मेरा बेबी खाली 3 साल का था। और उसने बोला, मैं पूछूं कि आपको, क्या आपका लड़की का शादी होएगा तभी आप शराब पीगा क्या? मैं उनको देख के एक ही चीज बोला, भाई साहब ये प्रोग्राम होता है आज का दिन, कल कोई देखा नहीं। अभी हेमंत भाई ने बोला क्या ये प्रोग्राम चतुर कौलेबाज धोखेबाज है। जिस दिन मेरा लड़की का शादी जम गया और प्रोग्राम होने वाला था, उस आदमी ने जो मेरे को 30 साल पहला बोला था वो याद आया। इमेजिन, सोचो कितना ये चतुर है। तो इसलिए ये प्रोग्राम से हमको ये 12 टप्पा रोज का रोज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया पहला, ऐसे फैमिली के साथ बैठा था मैं, मेरा लड़के के साथ और बहन लड़की है, हमने उसको बोला मालूम है आज ऐसे ऐसे याद आया यार मेरे को, हंस के मजाक से बोला मैं। लेकिन शादी का टाइम पे लगता है जेड कैटेगरी नहीं होएगा मिनिस्टर लोग को, वैसा मेरे पास था। लेकिन मेरे को मालूम है सब जन को देख रहा है, उनको मालूम है नहीं पीगा, लेकिन प्रोटेक्शन, ये है विश्वास। वी हैव टू गेट प्रोटेक्टेड एंड दिस इज वाई। क्यों है, क्यों बोलता हूं मैं? ये बीमारी है, ये अल्कोहलिज्म सिर्फ मेरे लिए नहीं, लेकिन इट बिकम अ फैमिली डिजीज। ये परिवार का बीमारी है। अभी मैं बोला आपको, हम तो शराब पीता था लेकिन उन लोग मानसिक तरफ से हम लोग का माफक बिहेव करने लगा, हमारा उनका स्वभाव हम लोग का माफक उसी तरफ से हो गया। और जब हम सोबर होने का पहला जो कुछ शराब से किया हम लोग ने, आज तक कभी कभी वो सब उसका डैमेज अभी भी है। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी रिलेशनशिप, संबंध के साथ में, मतलब आजू बाजू वाले लोग के साथ में भी, तो घर के भाई बहन के साथ में, बच्चे लोग के साथ में भी। अरे तकलीफ बहुत जरूरी है, होता है। एंड दैट इज वाई धीरे धीरे कभी कभी होता है हम लोग को बिल डब्ल्यू सब का मतलब ऐसा एनलाइटमेंट नहीं आ सकता चमत्कार, शायद हम लोग को मिल गया कोई कोई जन को। लेकिन कोई कोई हम लोग को ज्यादा करके हम लोग को एक दिन का हिसाब से, कभी कभी एक क्षण के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि रिकवरी समटाइम्स इज स्लो। लेकिन जरूर अगर एक टप्पा लेगा 99 टप्पा फॉलो हो जाएगा। तो हम लोग का सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि घर में क्या टेंशन है। सबसे पहला फाइनेंशियल टेंशन। क्या उस टाइम पे शायद हम लोग का नौकरी भी गया होगा, अभी नया नौकरी है,
आधा टाइम तो ईएमआई में भरने को जाता है, आधा टाइम तो ये होता है वो होता है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आज भले में फाइनेंशियली कभी लिया नहीं, कभी लोन नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प समबडी। और जिस दिन उनका ईएमआई का आना पड़ता है नेक्स्ट मंथ, मेरे को 15 दिन पहले ही थोड़ा सा टेंशन होता है, अरे भाई उनका रखना पड़ेगा यार, अभी वो भरने का है होना। सो इमेजिन समवन हु रियली गॉट प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल, कितना वो पीछे वो जो मन में खेलते रहता है। टॉक टू योर फैमिली, बैठो उनके साथ, बात करो, बिकॉज कम्युनिकेशन, एक में से बात करना बहुत जरूरी है। ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा हम लोग को तकलीफ देता है। दूसरा हो जाता है वो भावना का ट्रॉमा। भावना से हम लोग ने देखा है क्या क्या वो किया और क्या क्या नहीं किया। सबसे पहला, बड़े बड़े वादे हम लोग करते थे। आपका शपथ, मंगलसूत्र का शपथ, सबका शपथ, कल से मेरा दारू बंद, कुछ नहीं, 7 दिन हो गया, वापस चला उतरी। या डिसऑनेस्टी, उनका सामने नहीं पीगा लेकिन गपचूप रूम में जाके नहीं तो बाथरूम में जाके गपचूप से पीता था। आई डट इट, मैं किया है। मैं तो कभी हकीकत का कभी बड़े बड़े बात किए नहीं। हमको याद है क्या, मैं एक दिन इंडिया और हमारा पाकिस्तान का मैच चल रहा था क्रिकेट का, हम हम लोग हार गया करके मैंने टीवी फोड़ दिया दिया था। और मिसेस इन लोग को सबको बोला, अरे मैं चलता था तो हाथ लग गया, लेकिन बोला नहीं कैसा टूटा। और मैं प्रॉमिस किया, अरे डोंट वरी यार, वी बाय अ बिग बिग बसूका टीवी लेगा हम लोग। अच्छी तो लकली आ रहे। फॉल्स प्रोमिस, बड़े बड़े बातें। ये दूसरा चीज है जो हमारा फैमिली का और हमारा बहुत जरूरी है बनने के लिए, वो है विश्वास। गलत मत बोल, स्टॉप टेलिंग लाइज। बहुत हो गया अभी। आई एम टेलिंग यू, मेरे को मालूम है हैबिट है कभी कभी आइसक्रीम खाने का रात को। पहले जैसे सोने को जाने के बाद में फ्रिज में जाके एक आइसक्रीम निकालता था। टेलिंग यू नाउ ऑल्सो, इवन आफ्टर स्टॉपिंग ड्रिंकिंग। लेकिन अभी मैं उनको पूछता हूँ, कैन आई हैव एन आइसक्रीम? एंड शी सेड श्योर, व्हाई नॉट। छोटा छोटा चीज आपका बहुत काम में आएगा भाई साहब। बारिश गिर रहा था इतना दिन, उस दिन ये मीटिंग को जा नहीं सका तो मेरे को बहाना मिला। तो उनको बोल रहा है, रेनिंग हेवीली ज्यादा, 10 मिनट में बारिश बंद हो गया। बोलता है आपका मीटिंग 5 मिनट है, जाओ ना, बाइक लेके जाओ। आई वेंट फॉर द मीटिंग। यही है स्वभाव और संबंध जोड़ने का, क्योंकि उनका मदद से हम आगे और बढ़ सकते। फिर हमारा आ जाता है गुस्सा और खुन्नस। जो हम बहुत गाली भोंका, बहुत कुछ किया, बहुत गुस्सा किया, बहुत नाराजगीपन किया, फिर कभी कभी अभी भी नाराज। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा गलती हमारा नहीं है, लेकिन हमारा दारू का, शराब का स्वभाव का वजह से हम कभी भी गलती ही दिखते थे, गलत दिखते थे। सो वी हैव टू लर्न दैट, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो कौन सा चीज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं जो मैं बदली नहीं कर सकता हूं? हमको याद है वापस इसी बात पे, एक दिन मैं का पी रहा था, गिटार खेल रहा था, और मिसेस को बोला, मेरे को लगता है आपसे मैं मजाक कर रहा था। आई एम 100% श्योर, टिल टुडे आई नो इट। मेरे को लगता है आपसे शादी करके ना मैंने गलती की है। उधर का उधर ही उसको बेशुद्ध गिर गया, वो चक्कर आया। आज तक उसने माफी किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं,
मुझे एक चीज मालूम है कि मेरे को बढ़िया खाना खिलाता है, मेरा सब कुछ सही सलामत चलाता है, मेरे बच्चे लोग को बराबर से ख्याल देता है, और हम लोग सब एक फैमिली के साथ रह सकते। भाई साहब, अतः जी मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी किया नहीं था ये। कितने जन हम लोग रात को सोने का पहला उनको गुड नाइट बोलता हूँ, या कितने जन हम लोग सोने के टाइम पे एक में का मुंह घुमा के सोता है। थिंक ऑफ इट, यू वांट टू बिल्ड अ फैमिली, चेंज दिस थिंग्स हैबिट्स। मैं एक प्रैक्टिस करना कोशिश चालू किया, लेकिन प्रॉब्लम है मेरा कि मैं मेरा फैमिली का साथ मिसेस का साथ एक ही बेड पे सो नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा दोनों पैर में सलिया है और मैं एक जगह नहीं रह सकता। मैं देखा है क्या मेरा इधर उधर घूमने से वो घड़ी घड़ी उठ जाता है वो, तो उसका नींद खराब होता है। तो मैं थोड़ा टाइम सोता हूँ, फिर बाद में जाके दूसरा रूम में, लेकिन दूसरा रूम में जाने का पहले उनको परवानगी लेता हूँ मैं, आई एम गोइंग टू स्लीप इन दी अदर रूम। आज ये हमारा रिलेशनशिप बांधा है। भले मेरा 30 साल का ऊपर शादी हुआ, लेकिन मैं रोज सोचता है कि आज मेरा शादी का दिन। कैन वी डू दैट? हाई तकलीफ प्रॉमिस, डोंट थिंक दैट इज अ बेड ऑफ रोजेस। नहीं, सब गुलाबी गुलाब ने काटे भी है, क्योंकि वो लोग कभी भूलता नहीं है ना। कभी कभी आप सुनने को भी आता है कि बड़ा चीज हो गया क्या आपने बंद किया करके, या कभी कभी बड़े जुने बात भी वो लोग निकालता है। दैट इज द एंगर दैट इज देयर इन देम। और होता है भीति, क्या क्या वो अभी भी बंद करेगा ना, चालू तो नहीं करेगा ना वो। दिस इज ऑलवेज देयर। खास करके हमारा इसमें तो शादी में तो शराब का तो नदी बहाते रहते हैं, तो मैं भी कभी भी लेट जाता हूँ शादी को उनका मिसेस के साथ। ऐसा नहीं कि हम जल्दी जाएगा तो पी गया या लेट जाएगा तो नहीं पी सकता है, लेकिन आई एम एटलीस्ट अवेयर हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और ये सब कुछ जो मैं बात कर रहा था, ये एक ही कारण है कि जो हमारा अभी परिवार है उनको भी एक बीमारी लगे हुआ है, और वो बीमारी का नाम है कोडिपेंडेंसी। यानी कि मेरा नशा दारू पीने का वजह से उन लोग का भी अभी मन स्थिति वही सही हो गया है, और उसको टाइम लगेगा। टाइम लगता है, उन्हें टाइम विल हील। बहुत जन है जो उसमें उन लोग फर्क लाने को चालू करता है। ये शांतता घर में बहुत कमती होता है। कभी कभी हमारा बच्चे लोग हमको भावना से ब्लैकमेल करता है। हाँ डैडी, ठीक है, आप अभी ठीक है, ऐसा है, अभी तो आपने शराब बंद किया है, लेकिन शराब पीने का टाइम पे आपने क्या किया हम लोग को, आखिर बंद करना पड़ता है मुझे। एंड दैट इज वाई वी नीड टू कम फॉर द प्रोग्राम। हम लोग को मीटिंग जाना जरूरी है, क्योंकि वो मीटिंग जाएगा तो उधर बैटरी चार्जिंग होता है हमारा, एक दिन का हिसाब से आगे जा सकता है हम। इसलिए मैं जाता हूँ भाई साहब। नेक्स्ट मंथ हमारा सोसाइटी बर्थडे है, लेकिन हर साल अगस्त महीना में मैं मेरा फोर्थ स्टेप लिखने का वापस चालू करता हूँ, कि हम संत नहीं है, हम भगवान नहीं, कहा न कहा हम तकलीफ कर सकते हैं। हाँ, प्रॉम्प्टली एडमिट मैंने रॉन्ग करता है 10 स्टेप, पर डाउन द लाइन कहा तो किधर भी तो कुछ ऐसे चीज छुपे हुए हैं हमारा अंदर, क्या वो बाहर निकलने को भी तकलीफ देता है वो। तो इसलिए हमारा बिग बुक भी हमको सावधान करता है, ये मत सोचो कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कभी कभी फैमिली ऐसा सोचता है कि हाँ अभी दारू बंद किया ना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो,
अदर थिंग्स टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको तकलीफ होता है। उन लोग का कोई कॉल सस्पेंशन तो हमेशा शक खाता है हमारे पे, अभी भी है। रिमेम्बर वन थिंग, उस शक को निकालने के लिए आपको खुद को, आपका विश्वास बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपने जो नई आदत है तो चालू ही रहता है। खाली एक ही चीज है कि हम लोग शराब से दूर नहीं है तो मेरा स्वभाव संबंध, गाड़ी भोंकने का, पान खाने का, अलग अलग चीज करने का और सेकेंडरी एडिक्शन करने का चालू रहता है। वो सब कुछ वो लोग भी देखते रहते हैं एंड वी हैव टू हेल्प बाय स्टॉपिंग ऑल दीज थिंग्स। सबसे बड़ा चीज है शांतता, बेचैनी कम भी करना। ये करने से हमारा जो आध्यात्मिक मूल्य है और जमीन में मजबूत होता है। बिकॉज ओनली इन पेशेंस व्हेन आई हैव, नम्रता मेरे में आएगा तो हम और मजबूत होएगा। भले कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोलने दो, हमको तकलीफ ना रहेगा। और ये जो जैसा बोला मैं अभी, ये जो खुन्नस है वो कहा ना कहा हम लोग को बोल के निकाल के दिखाता है। हम लोग को तकलीफ होता है उनसे माफी भी पूछने को, लेकिन जैसा हमें प्रोग्राम करते जाएगा ये माफी आ जाता है। मैं किया है इवन आफ्टर 30 ईयर्स। रिसेंटली मैंने किधर गया था, जो बीच के ऊपर रिसोर्ट में गए थे हम लोग। तो मेरे को याद है कि हमने उस टाइम पे पीने के बाद में क्या किया था। बोले याद है रिसोर्ट में हम लोग उस टाइम पे आया था, तो मैं क्या किया, पीने का बाद में बहुत दंगल किया। मैं बंदर का माफा नाचा था, सब नाच रहा था। उसके लिए मैं सॉरी है आपके लिए। और औरत मेरे को खुद बोलता है, मिसेस अरे क्यों याद दिलाते, छोड़ो ना, अभी गया ना बात। फाइन, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको टेक टैक करके करना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एडजस्ट करने का ये सबसे बड़ा चीज है। ऑल्टरिंग माई एटीट्यूड्स, ये आज मेरे लिए खाली अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है, लेकिन ये मेरा रवैया कैसा बदली करने का, उसको ऑल्टर करने का, ये बहुत बड़ा जरूरी है। टाइम लगता है, जल्दी हो नहीं सकता है। कभी कभी हमको बहुत टाइम लगता है, अभी भी टाइम लगता है। वो याद है जब मैं रिटायर हो गया, मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं 28 साल घर का बाहर था, 28 साल दूसरे को संभालता था मैं। और जब मैं खाली सैटरडे संडे घर पे आता था मैं, लेकिन जब मैं घर में आया, आई हैड टू बी रिहेबिलिटेड हाउ टू स्टे इन द हाउस। और कहा मिला मुझे, ए मीटिंग में जाके, वहां पे मेरे को शक्ति मिला कि हाँ भाई। तो मैं क्या करने लगा, रोज का रोज मीटिंग को जाने लगा। और रोज का रोज में मतलब सिर्फ मेरा घर पे आने का बाद में मैं क्या करूं। मैं देखा मेरा औरत टीवी देख रहा है, बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं, किचन में जाके बर्तन धोता था गपचुप से। तो रोता है, बोलेगा कौन बोलेगा ये आप आदमी है, ये मैं नहीं है, ये का चमत्कार है, आप में भी आ सकता है। थोड़ा सा उतर जाओ गाड़ी से, थोड़ा सा नम्रता ला, एक ही टक्कर नम्रता, बस ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि अहंकार खेलते रहता है। आई एम अ वेरी इगोस्टिक पर्सन। लेकिन जब हम शांति और मैं आई रिमेन विद टॉलरेंस, सब कुछ समझना मेरे में जल्दी आ जाता है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसा मैं कर सकेगा, सबसे पहला मेरा जिम्मेदारी दिखाने का बहुत बड़ा जरूरी है। हम क्या क्या हमारा जिम्मेदारी हम कर सकते हैं, वो मिसेज को साथ में, अगर घर चलाने का होगा तो घर कैसा चलाने का, उनका भी मदद लो। क्योंकि याद रखो कि हम जब पीता था, वो लोग कितना अच्छा तरफ से घर चलाया, भले कुछ न हो फिर भी बच्चे लोग कभी भूखा नहीं थे। और ये हमको ये चैप्टर है द फैमिली आफ्टरवर्ड्स, पेज 122,
टू 135 बिग बुक में वहां पे स्पष्ट दिखाता है इंग्लिश का कि किस तरह से ये फैमिली आफ्टरवर्ड्स कितना क्या हाल से रह रहा है करके, क्योंकि वो कड़वापन रहता है। ये मत सोचो कि आप खाली ये मीटिंग को जाके आप सोबर रह के मैं सोबर रह के मैं सोबर रह के मैं सब कुछ तीर मारा है बड़ा नहीं। मेरा भी हक है, मेरा भी अभी काम है, मेरा अभी जिम्मेदार है कि हम हमारा फैमिली का साथ सही सलामत से दो, तभी हमारा प्रोग्राम और मजबूत हो जाता है। एंड जब हम एक में का साथ में सही ढंग से ओपनली बात करने लगते हैं बिना कोई नाकारना से, ये जो तू मैं घड़ी घड़ी होता है वो भी कमती करने से, तो रोज हमारा जब इन्वेंटरी लेते हो देखो ना आज कितना, खाली एक ही चीज लो सुबह से लेके शाम तक। मैं आज कोशिश करेगा कि मैं तू मैं कमती करेगा। रात को सोने का पहला वापस रिवाइंड करो टेप कि आज सुबह से लेके शाम तक कितना मैंने तू मैं किया। भाई साहब आप कितना खुश होएगा, देखो नींद कितना अच्छा आता है, देखो की बात इट हेल्प्स। आप सोचेगा, आप मानेगा नहीं, आई एम प्रूविंग माई सेल्फ दिस। ये जो मैं बोल रहा इसलिए बोला, ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है। जब से मैं मेरा स्वभाव और संबंध में बदली लाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो कुछ भी दवा है सब कुछ एक कमते होते जा रहे हैं। आई कैन स्लीप वेरी वेल, 10 मिनट का अंदर सो जाता हूँ मैं। भले रात भर मुझे फोन कॉल्स आता है हेल्पलाइन के ऊपर, क्यों नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट देयर इज डेफिनेटली अ स्लीप। जो पहला एक एक बाटली एक एक खंभा भी पीने से नींद नहीं आता था, सबसे बड़े सुबह में मेरा मिस्ट्रेस आके कभी कभी उठाता है, मेरे उठ रहे कितना सोते तू, तो मेरे को हंसने को आता है। व्हाट इज लाइफ सो ब्यूटीफुल, ये है सोब्राइटी। बात करो ना, बच्चे लोग से बात करो। बेटो अगर स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, वापस आने के बाद में आपका दिन कैसा था, क्योंकि लड़की लोग ज्यादा है वो डैडी को ज्यादा प्यार करता है। देखो आप, वो चाहता है, दिस इज ए दिस प्रोग्राम हैज taught me how to communicate with my children। बच्चे का साथ कैसा है। सो फाइनली वन ऑफ द थिंग दैट कम्स इज ये जो मटेरियल जिंदगी है और आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये कभी भी तू मैं का मोहब्बत हो जाता है फैमिली के अंदर। दैट इज वाई हम लोग खाली, हाँ, उसको ए लाएगा ओ लाएगा, ये करेगा ओ करेगा, बस खुश। दैट इज नॉट द प्रोग्राम, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल प्रोग्राम। स्पिरिचुअल प्रोग्राम फॉर अस हकीकत सहन करना बिना कोई शराब मेरा जिंदगी में। पर हकीकत क्या है, अगर मिसेस बोला या बच्चे को डैडी आज ये टाइम हम लोग को हॉलीडे को जाने का है, गो आउट, कोशिश करो। ऑफकोर्स अगर आपका फाइनेंशियल हो तो कुछ नहीं तो उसको वॉक को लेके जाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम टाइम। क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ, क्योंकि जो कुछ संबंध हम लोग ने तोड़ा है वो वापस जोड़ने का कोशिश करना जरूरी है। लेकिन जब आप एक काम कर रहा है जोड़ने का, जरा सावधान से करो, ओवर मत करो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखो। अगर आपके पास ताकत है तो करो, नहीं तो क्या होता है, वापस लोन्स चालू होता है, वापस ये होता है, डैडी वो मेरा दोस्त का पास है ना अभी एक किया कार है, हमको भी ले लो ना एक किया कार। हाँ बेटा ले लेगा, वाई टेक लोन्स व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड इट। तो अपना जितना पॉकेट है उतना इस हिसाब से रहो तुम। एंड वी हैव टू कीप इन टच विथ आवर प्रोग्राम। अरे प्रोग्राम सबसे बड़ा चीज है और उसके लिए वो 5 हथियार वापरना बहुत जरूरी है, रोज का रोज। सबसे पहला है हमारा चिंतन मनन और प्रार्थना सुबह में उठने के बाद। जैसा पायलट प्लेन उठाता है, पहला चेक ओके,
फिर बाद में प्लेन उठाएगा वो, उसी तरह से आपका होना बनता है। मेरा तो सुबह में जब प्रार्थना होता है, हमारा अनुभव का ऐसा है कि मैं, हे प्रभु, कल रात को मुझे नींद में संभाला, उसके लिए धन्यवाद। क्यों? ये प्रोग्राम हमारा ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम, आभार का प्रोग्राम। कल रात को मुझे नींद में संभाला, उसके हमको मालूम है रोज सुबह में उठे तो कोई ना कोई हम सुनता है क्या, बाबा ये आज गया क्या, वो गया करके, स्वर्ग से हो गया। हम क्यों जिंदा रखा है? आई एम अलाइव, सो आई एम ग्रेटिट्यूड। आज मुझे पहले गुट से दूर रखो, और मेरे को जो ये चरित्र दोष मुझे तकलीफ दे रहा है, उससे दूर रहने का शक्ति दो। और सारा दिन भर कोशिश करो, अगर कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, मन में बोलो ये भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास, आंसू निकल जाएगी। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो बोलो धन्यवाद है पर जो भी आपका ऊंची शक्ति है, धन्यवाद। और आप देखो कितना अच्छा तरह से, तो मटेरियल वर्ल्ड पे ज्यादा मत दो, यानी कि स्टाइल, कपड़े बिपड़े, ये गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी, नहीं नहीं नहीं, लिमिट में रखो। पर स्टार्ट बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। और ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारा बच्चे लोग है, वो लोग ने देखा है कि हम पीने के टाइम पे हमारा क्या हाल किया है। भैया मुझे दुख अभी भी लग रहा है। हमको याद है जब मैं पीता था, मेरा लड़की खाली 3 साल का था, तब मैं रात को घर पे आता था तो पहला और नीचे जाके खट्टे के नीचे बैठ जाता हूँ। डैडी क्या चिल्लाएगा, क्या करेगा, आई थिंक सो। आज तक वो बच्चे को मेरा गोद में रखता है, ऑल्दो शी मैरिड एंड गॉन, शी कम्स बैक, आई होल्ड द टाइट। दिस इज सोब्राइटी। ये हमारा कर्तव्य है कि सब जगह बहुत, लेकिन एक चीज याद रखो, सॉरी बोलने को सीखो। हम तो बोलते रहते हो, क्योंकि जब हम सॉरी खाली नाम के लिए नहीं, कि हम सॉरी इसके लिए, क्या इसका अर्थ ये है कि अब ये गलती वापस नहीं करेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ सॉरी। जब हम ये करता है, आप खुद देखेगा कि फैमिली भी मानने को चालू करता है कि यस, ये सब कुछ सही सलामत से चलता है। तो अगर ये सब कुछ हमको जम के एक फैमिली का साथ रहने का है आगे, तो सबसे पहला चीज सोब्राइटी तो जरूर है, चिंतन मनन करना है, माफ करने का जरूरी है, प्रोसेस में रहना चाहिए हर एक टाइम। और प्यार और एकत्रपन, संबंध जोड़ के, ये बहुत बड़ा जरूरी है। ये जब हम करते हैं, हम देखेगा कि कितना अच्छा है। क्योंकि जब हम ये सब कुछ करता है, आप देखते जाएगा इतना अच्छा तरफ से वो चीज है जो हम संभाल सकते हैं। चेयरमैन साहब ने बोला था क्या भाई खाली शराब के बारे में बात करो और दूसरा बात मत करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा माफी चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपका कुछ सेकेंडरी एडिक्शन है, यानी कि दारू तो बंद किया, अभी दूसरा कुछ होगा, आप वो बंद करना चाहता है, एक मनी बॉक्स लाओ। तो समझो एक कुछ सिगरेट पीता है क्या, तो वो सिगरेट मत पियो, वो पॉकेट वो बॉक्स में डालो, और महीने का एंड में वो बॉक्स खोलो और वो पैसा लेके बच्चे लोग को गोलगप्पा में तो आइसक्रीम में तो फैमिली के साथ में लेके घूमने को जाओ। आई नो सो मेनी पीपल हु हैव सक्सीडेड इन डूइंग दैट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद सक्सीड हो गया। यानी कि कितना हम लोग पेट छोड़ा तो कुछ दूसरा कोशिश करता, दैट इज दी एडिक्टिव बिहेवियर इन मी। वो पर्सनैलिटी है जो रुक नहीं सकता हो। अरे हम और आप रुक सकते हैं, रुका सकते हैं। कैसा? कम फॉर द मीटिंग्स, टॉक टू योर स्पॉन्सर, लिटरेचर पढ़ते रहो। ऐसा मीटिंग है, सुनते रहो, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन। और बहुत सारा चीज है, ये एक से एक टूल्स है इस प्रोग्राम में, जिधर हम सब मिल के कर सकते हैं। मैं बहुत खुश है आज
हाँ, भले मेरे को सब कुछ दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है क्या मैं ये प्रोग्राम कभी सीरियस लेता नहीं लेता हूं, लेकिन ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करता हूं। सीरियस होता था तो आईसीयू में रहना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन बोलेगा तो इसका मजा ले रहा हूं। क्या भगवान ने, ऊपर ऊंची शक्ति ने, हायर पावर ने मुझे एक नया जिंदगी दिया, और वो किस तरह से सही ढंग से वापरेगा, फैमिली का सपोर्ट से मैं बहुत खुश रहेगा। आप लोग ने सब जन ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। मुझे ये मौका दिया ये शेयरिंग करने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, आप लोग मुझे प्रार्थना करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।